नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अब तक हम लोग पिछले 2 क्लास में समाचार कक्ष की कार्य प्रणाली, संवाददाताओं के कार्य क्षेत्र, कैसे वो समाचार को संकलन करते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और संपादकीय लेखन के ऊपर चर्चा करेंगे। संपादकीय लेखन क्या है, किस तरह से लिखे जाते हैं, कौन लिखते हैं, समाचार के किस हिस्से में रहता है, इसके विविध आयाम जो हैं वो हमारे चर्चा का बिंदु रहेगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम कोई भी अखबार पढ़ते हैं तो उसके 2 पक्ष होते हैं। एक जो समाचार का या घटनाओं का विवरण, जिसे हम लोग न्यूज कहते हैं, दूसरा जिसका विचार होता है, जिसको कुछ अखबार में ओपेड या एडिटोरियल पेज भी बोलते हैं। तो विचार को 3-4 तरह से रखा जाता है। एक जो आम लोग जो अपने विचार रखते हैं किसी भी घटनाओं पर, उसमें लेटर टू एडिटर के तहत आता है। दूसरा बुद्धिजीवी जो लोग जो विचार रखते हैं वो आर्टिकल के तौर पे आता है। और जो अखबार का क्या व्यू है, क्या विचार है, वो एडिटोरियल में आता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में है श्री विजय सहगल साहब। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने पहचाने नाम हैं और पिछले 40 साल में कई ऐसे इन्होंने उतार चढ़ाव पड़ाव देखे, पत्रकारिता कहाँ से कहाँ पहुँची है, और उसमें इन्होंने अपना योगदान भी दिया। कई अखबार में और मैगजीन्स में काम करते हुए इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन को मजबूती से रखा है। और पिछले कुछ 10 वर्षों तक के दैनिक ट्रिब्यून के संपादक रहे हैं। साथ ही साहित्य से भी जुड़े रहे हैं, साहित्य में इनकी खास रुचि है। 2 पुस्तकें, एक आधा सुख और एक दूसरा यात्रा वृत्तांत आस्था के डगर पर आ चुका है, और अभी फिलहाल एक उपन्यास पे काम कर रहे हैं। साथ ही एक और बात बताना चाहूँगा कि इनको न सिर्फ पत्रकारिता का शौक है, बल्कि एक अच्छे पत्रकार पीढ़ी कैसे सामने आए, इस पर भी काम करते रहे हैं। इसलिए कई विश्वविद्यालयों में, कई इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। और जो अनुभव जो मुख्य उसका जो पहलू है, उसको छात्रों को बताते हैं, ताकि ज्ञान के साथ अनुभव को भी वो सीख सकें, दूसरे के ज्ञान से सीख सकें और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकें। और फिलहाल मैंने आपको बताया ही कि जिस तरह से पत्रकारिता के साथ पत्रकार बंधुओं को किस तरह से दिक्कतें आती हैं, कैसे उनकी स्थिति सुधरे, इस पर भी इनका काम चल रहा है कि कैसे उनका पारिश्रमिक जिसको मानदेय बोलते हैं, या क्या उनको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, इस पर भी इनका काम चल रहा है। तो फिलहाल इन सब चीज़ों में व्यस्त हैं और साथ साथ पत्रकारिता का भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनके ज्ञान, अनुभव और क्या पत्रकारिता की आगे दिशा हो, इस पर मार्गदर्शन मिलेगा, वो हम लोग के लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ श्री सहगल साहब को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार। अमरेंद्र जी, जैसे आपने बताया, अखबार की दो पक्ष आपने जैसे कहे हैं कि समाचार और विचार। समाचार आप पढ़ लेते हैं, हेडलाइंस देख लेते हैं, हर उसके पृष्ठ पर तरह तरह की किस्म के, तरह तरह के विषय के समाचार आपको उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन जो विचार है, विचार की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से किसी भी पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर होती है, एडिटोरियल पेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। वैसे तो संपादकीय पृष्ठ और एडिटोरियल पेज एक मिला जुला पिटारा है, जिसमें आपको सारी चीजें एक साथ मिलती हैं। संपादकीय, वो मैं बाद में आता हूँ, संपादकीय क्या है। मुख्य लेख किसी प्रसिद्ध चिंतक, लेखक या पत्रकार का, और इसी तरह कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी जिसे अंग्रेजी में मिडल कहते हैं, और हिंदी में भी वो काफी लोकप्रिय हो गया है। और नवभारत टाइम्स में उन दिनों था, अज्ञे जी संपादक थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उस कॉलम का नाम दिया था कुल्लड़ में हुल्लड़। तो वो सोचती, अच्छा, फिर उससे महत्वपूर्ण है संपादक के नाम पत्र। इस स्तंभ को
अलग अलग अखबार अलग अलग नाम से लिखते हैं। आपने लिखा या जनवाणी, उसका मुद्दा ये है कि उस कॉलम के माध्यम से जो हमारे पाठक हैं वो अलग विषयों पे अपनी राय व्यक्त कर सकें, या कोई जन समस्या है उसके बारे में लिख सकें, कुछ अखबार में अच्छा बुरा लगा वो भी लिख सकें। तो इस तरह से वो समूचा पिटारा जो है वो आपका, वो एक तरह से ये लगता है कि वो संपादक की वाणी है, संपादक से मिश्रित जनवाणी दोनों है। संपादकी क्या है? संपादकी मुख्य रूप से ये है कि आज की सामयिक घटना के बारे में, आज से मेरा अर्थ है जो कल बीत गई जी। उसके उस सामयिक घटना के बारे में आपका अखबार क्या कह रहा है, आपके अखबार से मेरा आशय है संपादक की क्या राय है। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि एडिटोरियल इज एन ओपिनियन बिल्डर, वो लोकमत तैयार करने में, लोगों की राय तैयार करने में मदद करता है, और उस पे पाठक को, उसके जो भी उससे जुड़े हैं उनको तुरंत एक राय मिल जाती है कि क्या। मिसाल के तौर पर हम आज की बात करें, एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दैनिक ट्रिब्यून से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी मैं बराबर सन 2003 से एक समाचार पत्र दिव्य हिमाचल के लिए रोज संपादकी लिखता हूँ, हफ्ते में 5 दिन, और आज भी आपके आने से पहले लिख चुका हूँ और भेज चुका हूँ। तो मिसाल की मैं बात कह रहा था कि जैसे आज है, आज पूरे देश की क्या पूरे विश्व की निगाहें भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के उनके समकक्षी के बीच क्या वार्ता होगी, उसकी तरफ क्या बातचीत होगी, मुद्दा क्या उठेगा, इसकी तरफ लगी हैं। और इस तरफ भी निगाहें टिकी हैं कि जो पिछले 2 दिन में कश्मीर में हुआ, जो आतंकवादियों की ने जो वहाँ पे निशाना बनाया है कुछ सैनिकों को, हालांकि वो भी, उनको भी उसका जवाब मिला है, लेकिन बराबर घुसपैठ हो रही है। आतंकवाद को पाकिस्तान की धरती पे बैठ के पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह की हालत में देश ये जानना चाहता है कि भाई ये क्या है, कैसे है। तो ये बात फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि संपादकीय का अर्थ यह है कि आप अपने अखबार की नीति रीति के अनुरूप और जो वस्तुस्थिति आपके सामने है समाचार की दृष्टि से, उसके दोनों पक्ष, आप क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, वो रखें। और ये उस पर ये निर्भर करेगा, उस पर अखबार की छवि भी निर्भर करती है। आप बीए मुझसे कह रहे थे, मैं कई बार कुछ लोगों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं भाई हम सबसे पहले संपादकीय पढ़ते हैं। ये तो एक दिन का, आप जानते हैं कि समाचार पत्र को एक दिन का साहित्य कहते हैं, फटाफटी में लिखा साहित्य, आज लिखा और कल उसकी। तो ये आप मान के चलिए कि जो सामान्य पाठक है समाचार पत्र का, कोई भी हो, हिंदी का, अंग्रेजी का, कुछ भी हो, उसके सभी पाठक संपादकीय के पाठक नहीं होते। मैं समझता हूं कि जो गंभीर पाठक है, जो कुछ सोचता है, जो जिसके भीतर कहीं कोई चिंतक या चिंता मौजूद है देश के बारे में, समाज के बारे में, व्यवस्था के बारे में, वो बड़े चाव से उसको पढ़ता है, फिर कोट करता है उसको। आप देखिए कि आप एक एडिटोरियल अगर बहुत अच्छा है तो उसमें आपको पूरे ज्ञान की खान मिल जाती है। तो इसलिए बहुत बड़ी बात यह है कि वो एडिटोरियल से आपकी जनमत तैयार करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, इलाम करते हैं, बशर्ते कि आपने बात ढंग से कही। अब जैसे हम समाचारों के बारे में भी कह रहे थे, इसके लिए भी ये कहा जाता है कि भाई बड़ा निष्पक्ष और निर्भीक होना चाहिए। जितना डेयरिंग आप लिखेंगे, जितनी बात आप सही ढंग से कहेंगे, बेबाक होकर कहेंगे, उतनी आपकी आवाज का महत्व होगा, अर्थ होगा। मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि आप उससे, उसकी मर्यादा है, उसकी सीमाओं से बाहर जाकर कहिए, लेकिन आप कुछ कहिए तो सही।
अगर आपने संपादकीय माध्यम से सिर्फ बात परोस दी, कुछ निष्कर्ष नहीं प्रस्तुत किया या समाधान प्रस्तुत नहीं किया, तो थोड़ा निरर्थक लगता है। मतलब कहने का मतलब है संपादकीय में समस्या तो हो ही, समस्या का समाधान भी हो, और जहां आपको प्रहार करना करिए, आप पीटिए उसको। पीटिए का मेरा अर्थ कोई वैसे से नहीं है, लेकिन लेखनी के आप एक कटु आलोचक, आपको कोई भले सरकार हो, समाज हो, समाज में जो विकृतियां आजकल आ रही हैं, सामाजिक असुरक्षा को लेके, महिला सुरक्षा को लेके इतने बड़े मुद्दे समाज के सामने आ रहे हैं, तो आप खुल के बात करिए, किसी को क्या करना है। समाज या व्यवस्था या सरकार या सुरक्षा व्यवस्था कानून वो मुख्य क्यों बने, मतलब ये इस तरह की बातें आपसे अगर वो नहीं करते तो फिर उसमें आप समझिए कोई विशेष वजन नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि आम आदमी ये नहीं जानता कि एडिटोरियल कैसे लिखा जाता है। मैं उसका कोई खाका नहीं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसकी तैयारी कैसे होती है। और ये भी लोग अक्सर समझते हैं कि जिन संपादक महोदय का उसमें नाम छपा है, प्रिंट लाइन बोलते हैं उसके अखबार के पीछे कुछ संपादकीय पृष्ठ पे, क्या हर चीज वो लिखते हैं? ऐसा नहीं है। एडिटोरियल्स आर रिटन ऑन द बिहाफ ऑफ द एडिटर बाय हिज एडिटोरियल टीम। मतलब संपादकीय उनकी तरफ से उनके सहयोगी लिखते हैं, जो अमूमन होते हैं सहायक संपादक, संयुक्त संपादक, वो लिखते हैं। अब उसकी तैयारी क्या है? जैसे हम कल रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, हर समाचार पत्र में, और ये जो साप्ताहिक पत्र है उसमें भी ऐसा ही है कि एक सुबह संपादकीय एडिटोरियल मीटिंग होती है, जिसमें एडिटर और एडिटर के जो सहयोगी हैं, सहयोगी से फिर हुई सहायक संपादक और संयुक्त संपादक वगैरह, वो ये इस चीज पर विचार करते हैं कि आज का महत्वपूर्ण विषय, आज का समाचार महत्वपूर्ण कौन सा है, जिस पे कुछ टिप्पणी की जाए, जिस संपादकीय टिप्पणी की जाए, जिस पे संपादकीय लिखा जाए। क ख ग कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, भारत पाक संबंध, इस पे बात आ गई। फिर अगला प्रश्न ये होता है अपनी टीम से आपस में विचार विमर्श के लिए, अच्छा भाई ये तो हो गया, इस पे क्या लिखा जाए? देन यू हैव टू पुट अप द ओपिनियंस कि भाई ऐसा है, यूं है, मतलब उसके दो पक्ष हैं कि भारत शांति वार्ता के लिए प्रयासरत रहा है, दूसरी तरफ से ये है, और अब भारत को एक कड़ा रुख अपना है, मतलब ये देयर कैन बी डिफरेंट ओपिनियंस। तो संपादक देखते हैं कि भाई हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको इस पे लिखिए। और यही नहीं होता, उस टीम में ये पत्र के मुताबिक कई जगह तो बहुत बहुत टीम होती है। मुझे एक दिल्ली के अच्छे प्रमुख दैनिक अंग्रेजी का पता है, उसके संपादक हमारे बड़े अच्छे परिचित थे, तो उनके यहाँ तो बहुत लंबी जमात थी, क्यों एडिशंस बहुत जाते थे। तो वो ये कहा करते कई बार मुझे नए सहायक संपादक मिले और आ जाते हैं, तो उनमें ये मान के चला जाता है हमने जी कि फला फला आदमी फला फला विषय का माहिर है, उसमें वो दक्ष है, वो सब कुछ जानता है। जैसे राजनीति, पर्यावरण और सैन्य मामले, कूटनीति, तो इस तरह की चीजों में फिर वो जब आपकी एक ओपिनियन बन गई कि ये विषय और इस पे ये लिखा जाए, तब ये तय होता है आप लिखिए इसको। वाणिज्य, व्यापार और कंपनी सेक्टर और वित्त प्रबंधन, इस तरह के विषय तो उसमें वो लिखा जाएगा। तो हमने अपने अनुभव से देखा था, हमारे में जो भी भारत टाइम में अक्षय कुमार जैन थे, उसके बाद और लोग भी आए, वो अच्छा है। आगे जी तब थे जब मैं छोड़ के चंडीगढ़ गया, तो कई बार ये लगता है कि जो एडिटोरियल राइटर है वो एक विषय को लेकर उसकी बड़ी गर्मजोशी है उसमें, और बड़े बड़े गुस्से में आके वो कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान अगर ऐसा करता तो हमें जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भारत की आपको लगे कि भारत बड़ा नरम रवैया अपनाया हुआ है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में द एडिटर टेक्स प्रिकॉशन कि भाई आपकी राय तो बहुत अच्छी है,
लेकिन हमें जरा संतुलित होकर चलना है, मर्यादित होकर चलना। बात कहो, लेकिन कहने का आप आज बहुत गुस्से में, आज आप लिखिए। तो उनसे पूछे भाई ऐसा क्यों, कि भाई जो आप गुस्से में अब जो बात कह रहे हैं तो वो लिख रहे हैं, तो लिखते हुए तो आप पता नहीं क्या करेंगे। मतलब ये नहीं है यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट, आप खुल कर लिखिए, सब लिखे, लेकिन उसकी भी एक सीमा और मर्यादा है। तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद संपादक भी लिखते हैं, कई संपादक रोज लिखते हैं। एक एडिटोरियल और है, वो कुछ अधिकांश अखबारों ने संडे एडिटोरियल बंद कर दिए हैं, इतवार को वो नहीं लिखते। हिंदी के अखबार लिखते हैं, हमारा पत्र दैनिक ट्रिब्यून लिखता है। तो उस दिन वो एक लाइटर वेन में अलग विषय पे होता है, शेर व शायरी होती है, उसमें समाज की बात होती है, उसमें संस्कृति की बात होती है, मनुष्यता की बात होती है। मतलब रूटीन सेट के रोज राजनीति और विश्व नीति और इन क्राइम और इन पे देख के आपने बहुत कुछ कह दिया तो वो हटके होता है। हमने मुझे बताते खुशी है कि जालंधर के अखबारों में अभी पंजाब केसरी का हम जिक्र करते हैं, बहुत पढ़ा जाता है। और उनके जो संस्थापक थे लाला जगत नारायण, वो एक अपना जो एडिटोरियल लिखते थे वो खास स्टाइल था। ऐसा था जैसे आप अपने पाठक से बात कर रहे हैं, बीच में शेर व शायरी है और कोट कर रहे हैं, तो वो अपना स्टाइल था। प्रताप के महाशय कृष्ण थे, जो लाहौर के बाद जालंधर से निकला, जहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया, प्रताप वीर प्रताप से। तो मैं समझता हूँ संपादकी के 2-4 गुण तो बड़े साफ होने चाहिए कि वो पाठक के दिल में उतर जाए। दूसरी बात, जो आप अपना संदेश, जो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो उसको पहुंच जाए। तीसरा ये कि ही और शी कुड बी गाइडेड, उसको वो मिल जाए, रास्ता मिले। और चौथी बड़ी बात ये है कि आप उसके जरिए ओपिनियन बिल्डिंग में कहां तक अपना योगदान दे पा रहे हैं। जो हो गया। अब कोई ऐसे खास खाके नहीं है। जैसे हम कल आप बता रहे थे समाचारों में हेडलाइन का ये फार्मूला, उसका ये फार्मूला, देयर इज नो फिक्स फार्मूला फॉर राइटिंग एडिटोरियल। भाई ऐसा ढांचा होगा, ये होगा और इस तरह पेश किया जाएगा। आप अलग अलग अखबारों को उठा के देख लीजिए, कोई पहले 2 कॉलम में देता है, कोई ऊपर देता है। जैसे आप पायनियर में थे, वो पायनियर में ऊपर देता है, जनसत्ता भी ऊपर, मतलब एडिटोरियल पेज के ऊपरले भाग पे 8 कॉलम में फैला के एडिटोरियल, वो अपने अपने स्टाइल है। लेकिन उसमें अच्छा कुछ अखबारात 2 एडिटोरियल लिखते हैं। अब आप अंग्रेजी के ज्यादातर अखबारों का चलन ये हो गया है, कुछ को छोड़कर, कि एक एडिटोरियल पे आप आ गए। उसके पीछे पीछे कहीं मैं चर्चा सुना करता हूँ प्रबंधकों की, बड़े बड़े अच्छे अखबार में, क्या व्हाट इज एन एडिटोरियल, वो विषय जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अरे नहीं, एक मिनट, नो, आपका प्राण है संपादकी, तो आपके प्राण है, उसके बिना तो आप एक पत्रिका सी हो गई, जो आम पत्रिका हो गई, उसमें क्या जी कहानी भी है, किस्से भी हैं, थोड़ा सा खेल भी है, थोड़ा सा ये क्राइम न्यूज भी है, ये भी। अरे जब आप टिप्पणी नहीं कर रहे हो, आपको भारतीय हिंदी पत्रकारिता और भारतीय पत्रकारिता के इतिहास स्मरण होना चाहिए, जब इनके जरिए संपादकीय टिप्पणियों के जरिए देश को आजाद करने में बहुत मदद मिली थी। महात्मा गांधी का हम याद करते हैं, हरिजन और अखबार और यंग इंडिया, उसके जरिए उन्होंने कितना जागरण पैदा किया और लोगों को आगे चलाया। यही बात नहीं, उसके बाद आज़ादी के बाद भी हमारे अखबार, हमारे पत्र उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और उसके बाद यही नहीं है, आपने दिया एडिटोरियल छप गया, ये भी आम का नहीं पता। फिर उसकी क्लिपिंग जो है दैट गोज टू दी, जो हमारे जो व्यवस्था चल रही, जो सरकार है, वो देखते हैं भाई फला पत्र ने क्या कहा, भारत अमेरिका के संबंध में क्या कहा, खाद्य सुरक्षा के बारे में विधेयक आया तो उसमें क्या कहा।
तो कई बार तो आप धारा बदल सकते हैं। अगर आपके कथ्य में, आपकी कलम में, कंठ तो नहीं यहाँ पे लिखित है, आपकी कलम में आप ताकत है, तो आप तो नदी की धारा बदल सकते हैं। वो ताकत होनी चाहिए। मुझे याद आता है जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ, बाबू बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के थे और कलकत्ता जाकर उन्होंने धूम मचाई थी हिंदी पत्रकारिता की। मैं उनकी एक परिषद से जुड़ा हूँ। हमने उनके पत्र को, भारत मित्र को, एक पत्रिका के रूप में पुनः प्रकाशित करवाया ताकि वो नाम जिंदा रहे। हर साल कुछ कार्यक्रम होते हैं। तो वो कलकत्ता में भारत मित्र के संपादक थे। अंग्रेज का राज था, 1800 कुछ की बात है। लॉर्ड कर्जन जैसा वो था वहां पे, वाइसराय जनरल जो भी कहते थे उनको। तो भारत मित्र, लॉर्ड कर्जन हिंदी नहीं जानते थे, तो भारत मित्र अपने संपादकीय के माध्यम से, और एक उन्होंने लिखा था संपादकीय के नीचे, जो मैं व्यंग्य की बात कर रहा हूँ, उसका नाम था शंभुनाथ के चिट्ठे। तो वो लिखते थे और खूब, मतलब कोई लिहाज नहीं करते थे। कि जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ कि कलकत्ता में, क्योंकि वो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का हेडक्वार्टर था, अदालतों में हिंदी का प्रयोग वगैरह वगैरह, उस पे लेके, या कोई ऐसा ही मुद्दा वो आई, विक्टोरिया आई, तो विक्टोरिया के स्वागत में दिल्ली में दरबार, तो उनको लगता है ये व्यर्थ है, ये दिखावा है, ये दास्ता है, तो वो लिखते थे। और लॉर्ड कर्जन ने ये विशेष इंतजाम किया था कि ये मुझे बताइए पंडित जी ने आज क्या लिखा है। पंडित जी से मेरा अर्थ तो गुप्ता थे, पंडित जी से मेरा अर्थ है कि विद्वान को भी पंडित कहते हैं। तो ये हर युग की बात है, आज की भी बात युग है। मतलब मैंने बताया ना कि आपको उस पे उससे धारा बदली जा सकती है। 3-4 चीजें तो आप देखिए, जब तक मीडियम तो बहुत बड़ी ताकत है, इट्स ए बिग फोर्स। अभी देखिए, कल हम कह रहे थे, उत्तराखंड की बात कर रहे थे, कहीं सांप्रदायिक हिंसा या वो, तो उसमें तो मीडिया, अब तो ऑडियो विजुअल मीडिया भी आ गया, यही आपका माध्यम और समाचार पत्र, अरे वो बदल देते हैं। लेकिन वहां भी शर्त है कि आप ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ द वे जाके आप किसी को कंडेम कर रहे हैं या किसी का पक्ष ले रहे हैं। आप तो कल वाले सिद्धांत के अनुसार ही चलना है आपको, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, एक। और दूसरी बात यह है कि वो करते हुए आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि आप अपने होशवास में रहें। होशवास का मतलब संतुलित और मर्यादित रहें। अब ये बात हो गई कैसे लिखा जाता है, कैसे विषय चुना जाता है, और उससे अगली बात तो मैं सोचता हूँ वो ये है कि विषयांतर क्या है। ऐसा नहीं है विषय का चुनाव ऐसा नहीं है कि हमें राजनीति पे लिखना है। हमें कोई भी साधारण के कोई, अब देखिए दिल्ली में वो उस बेचारी लड़की के साथ हुआ, जो बस में जो कुछ हुआ, उसके बाद सजाएं मिली, तो जनमत उसके खिलाफ उठ के खड़ा हुआ, मीडिया ने तो सारे कानून बदले गए, सब कुछ हुआ, और वो जो भी अपराधी थे वो उसी ताकत के तहत कानून के शिकंजे में। तो आप में पहले जब हम बात करते थे तो एक मिसरा बड़ा प्रचलित था, आपने सुना होगा कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तोप मुकाबिल से मतलब जब आप पे कोई दबाव है, जैसे अंग्रेजों के वक्त की बात थी, तो अब आप अखबार निकालो। अखबार में इतनी ताकत है, अखबार से मतलब आपके एडिटोरियल में, आपके कथ्य में और आपके समाचार में, समाचार की अभिव्यक्ति में कितनी ताकत, तो उस पर बहुत आप आजादी की रक्षा कर सकते हैं। आजाद देश को आगे, जैसे भारत का निर्माण हुआ है, आजाद भारत का निर्माण हुआ है, और जितने जन अधिकारों की रक्षा की बात है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात है, तो ये आप तभी कर सकते हैं कि अगर आपकी वाणी में दम होगा, वाणी में ताकत होगी, जिसे आप अंग्रेजी वाले कहते हैं द एडिटर स्पीक्स थ्रू द एडिटोरियल पेज। तो ये अपनी बातों को सामने रखने की सहमति होनी चाहिए। सहमति है। एक और जो आपने उल्लेख किया तो वो मैं बता देना चाहता हूँ। आज चूंकि आज आकार और थोड़े विस्तार हो गया अखबारों का, ओपेड पेज,
ओपेड का मतलब अपोजिट एडिट पेज, उसका शॉर्ट हो गया। अब कुछ ही पेपर हाँ कुछ ही करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हाँ करते वो हैं। करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई आपको किसी और चीज पे भी बात करनी है तो यहाँ पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो वो उसका विस्तार एक तरह से हो गया। तो मेरी राय में फिर से मैं ये बात कहता हूँ कि अभी मैं आपको ये बता दूंगा 5-6 टिप्स हैं उसमें। टिप्स क्या, सिद्धांत है क्या कर सकता है एडिटोरियल का, कैसा हो सकता है, ये मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि उसका फॉर्मेट कोई नहीं है, कोई अपना ये नहीं है। जैसे न्यूज में कहते हैं ना इंट्रो हो गया या पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। हाँ, अब क्या है कि उसमें कई किस्म की, ये मैं आपको बताता हूँ, मैं नोट्स लिया था इसलिए कि वो क्या करता है वो यहाँ। अच्छा, अब ये कह रहे हैं मतलब एडिटोरियल्स हैव मेनी फॉर्म्स एंड पर्पसेस, उसके कई शक्ल और उद्देश्य होते हैं। तो एडिटोरियल पेज में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एडिटोरियल और बेनाम। बेनाम से मेरा अर्थ है उसमें संपादक का नाम नहीं जाता। अब एक प्रचलन क्या पहले से भी चलता है, अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उसमें कई बार संपादक के नाम से पेज 1 पे, दैट इज नोन ऑन पेज 1 एडिटोरियल, मुख्य पृष्ठ पे लिखा जाए, उसका महत्व है। तो जो क्या करते हैं, क्या उद्देश्य क्या है, उसमें हमारे जो मीडिया, जो भी विशेषज्ञ हैं जितने भी, वो मानते रहे हैं कि एक तो कुछ एडिटोरियल्स केवल इन्फॉर्म करते हैं, लिख दिया ऐसा हुआ, ये रेल दुर्घटना हुई, इतने मारे गए, वो आए, मंत्री जी ने ये किया, मंत्री जी ने यूं किया, इनको एहतियात बरतनी चाहिए, पहले भी बहुत होती रही है, और आपने वही बात खत्म करी। बड़े अफसोस की बात, अरे यू हैव जस्ट, क्या हुआ, यू रिप्रोड्यूस दी न्यूज। अरे आप लो ना, कोई आगे क्यों नहीं होना, आगे क्या होना चाहिए, सजेस्टिव मेजर, करेक्टिव मेजर। अगर कोई सही ढंग का वो लिखेगा, वो ये कहेगा लाल बहादुर शास्त्री को याद करिए आप, लिखेगा उसमें कि उन्होंने तो वो रेल दुर्घटना हुई तो कल इस्तीफा दे दिया, आज तो इस्तीफा आज भिन्न स्थिति है। लेकिन एक तो हो गया कि आपने इन्फॉर्म कर दिया, पढ़ लिया आपने बड़ा दिलचस्पी करके। अच्छा, एक जो देखते हैं आपने बताया, जैसे आर्गुमेंट जब हम तैयार करते हैं, हाँ, तो पास्ट इंस्टांसेस को हम लोग ज्यादा कोट करते हैं। नहीं, वो बड़ा जरूरी है, पास्ट इंस्टेंसेस का इसलिए जरूरी है, बहुत विस्तार में मत जाइए कि वो यू हैव टू गिव सम बैकग्राउंड, आपको पृष्ठभूमि थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना, उसके बगैर हाउ कैन यू कंपेयर द सिचुएशन। एक तो तरीका ये हुआ कि पास्ट इंस्टांसेस को देख के आप अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाए। दूसरा और तरीका क्या है, एक तो फिर एक फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स या फैक्ट्स, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। पहले तो ये हो गया ना कि कुछ एडिटोरियल सूचित करते हैं, आपने पढ़ लिया वो, फिर हो गया कुछ एडिटोरियल एक्सप्लेन करते हैं, जो आप मैं ऐसा क्यों हुआ, रेली की बात कर लें चलिए। तो उसमें कहते हैं, पीछे ये कमेटी आई थी, कमेटी ने ये कहा था कि जो लेवल क्रॉसिंग है बंद होने चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन आपने बंद नहीं किया, उसके बाद ये बार बार हो रहा है, ये एक उसी का रूप आ गया। उसके बाद लोग मानते हैं ये आया जो आप बात करें, व्याख्या करें उसकी, इंटरप्रेट करें। और इसमें कोई भी विषय हो सकता है, देश के, विदेश के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, तो देर यू इंटरप्रेट, वो व्याख्यायित करके आप अपने पाठक को समझाते भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और इसमें ज्यादा अधीर होने की आवश्यकता, कोई भी किसी भी विषय को लेकर हो सकता है। एक उसके बाद आता है जो आप कह रहे हैं, एडिटोरियल्स में आर्ग्यू, ये दलील और तर्क देने वाली बात है कि नहीं भाई, ये सरकार ने जो नीति लेके आ रही है नहीं चलेगी, पर उसके सिर्फ नहीं चलने से नहीं, एक क्यों नहीं चलेगी, हाँ क्यों नहीं चलेगी, एक दक्ष वकील की तरह आप कभी देखिए, जैसे होती है बहस चलती है, उसको he has to put the facts, figures and the other points कि भाई इसलिए नहीं चलेगी, forceful argument, हाँ argument that you argue and you plead with their case, और वो हो गया। और वो ऐसे एडिटोरियल बहुत पसंद किए जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसे एडिटोरियल विशेष रूप से लिखवाए भी जाते हैं, चल भाई आप लिखिए, ये करिए। अच्छा, फिर एक और तरह की है इसमें, वेयर यू अर्ज एक्शन, कश्मीर
कश्मीर, मतलब ये है कि क्या ये मजाक है? हर्ज एक्शन का मतलब कि सरकार को अपनी शिथिलता छोड़ के, अपनी नींद छोड़ के एक्शन करना चाहिए। देश पूरा आपके साथ है, इस तरह के। एक तो ये हो गया एक्शन, और एक हो गया अभियान चलाने की बात, जो आपके माध्यमों में आता है ना कि एक बूंद कहे की वो जो अमिताभ बच्चन वगैरह करते हैं। तो अभियान, आप एक सामाजिक विषयों को लेके, एक समाज में सुधार की, समाज के, अब इसी के बाद में नारी सुरक्षा को लेकर देखिए आप कितना अभियान चलाया गया, उसके बाद कितना असर हुआ। ऐसे कई विषय हो सकते हैं। और जैसे चुनाव व्यवस्था में सुधार की बात है, चुनाव प्रबंध में सुधार की बात है, चुनाव के अधिकारों की बात है, आधार कार्ड के, तो इस तरह से आप किसी भी विषय को लेकर एक अभियान के तौर पे उसको अभियान लगातार लिखें। आज लिखो, कल लिखो, तो ये तब तक लिखेंगे जब तक आपको सही रास्ते पे नहीं आते। लेकिन वो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितने तथ्यों को लेकर चल रहे हैं और कितनी सात्विकता को लेकर चल रहे हैं। वो मैं पहले कह रहा, कहीं पक्षपात तो नहीं, पक्षपात करेंगे तो आज का पाठक तो बहुत जागरूक है, पाठक है, दर्शक सब समझता है कि कहानी क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नीति की भी आपको बता देते हैं, भाई ये अखबार जो है ना इस पॉलिसी पे चल रहा है ना जी, विच पॉलिसी यू आर फॉलोइंग। कई बार लोग प्रत्यक्ष में परोक्ष में कहते हैं, अरे भाई ये तो देखो यार, ये जो लिखा है संपादकीय ये तो फलां के पक्ष में है, फलां के पक्ष में, पाठक समझ जाता है। तो वो अखबार की पॉलिसी जो एडिटोरियल मीटिंग और एडिटोरियल पॉलिसी का अर्थ ये है, उसमें संपादक प्रधान होके अपने, उनके जितने बॉसेज हैं उनको भी बात, तो वो तय होता भी आपने क्या करना है। अगर तो आप कोई कमर्शियल हाउस यहाँ है तो आप कभी टिल्ट कर सकते हैं, पानी के जहाज की तरह इधर मुड़ दिया। लेकिन मुझे गर्व है, मुझे फक्र है इस बात का कि मैंने ट्रिब्यून ग्रुप जैसे में काम किया है। बिल्कुल फ्री फ्रैंक और बिल्कुल संतुलित होकर चलिए, स्वतंत्र होकर चलिए। वो बार बार यही शिक्षा दीक्षा है कि ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैठ, भाई जो आपको सही लगता है वो बात कहिए, गुड और बैड। कल को आती है प्रतिक्रिया, आती है सरकार से, अरे साहब आपने ये कर दिया, ठीक है आप अपना पक्ष बताइए। यही तो है ना कि आप अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए ही तो एडिटोरियल लिख रहे हैं ना। और एक आ जाता है उसमें कुछ में ना एंटरटेनमेंट सा भी होता है, लाइटर वेन में लिखे हैं कि जी चलो, जिसको मिडिल भी कहते हैं। मिडिल अलग है, मिडिल तो बन गया, लेकिन एडिटोरियल लाइटर वेन में लिखे जाए। एडिटोरियल अच्छा, हाँ, जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर को पुरस्कृत किया गया, उसके माध्यम से आपने पूरी उसको चपेट दिया। जो तो, जिसमें जैसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स 3 एडिटोरियल लिखते थे, हाँ, उसमें एक लाइटर, एक गंभीर, धीर गंभीर, मतलब आप अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजनीति, ये समाज नीति, उसके बाद एक आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, एक साइंस पे हो गया, है ना, चांद पे आदमी कब जाएगा, इसको लेके आप पूरी वी कैन डिस्कस चांद को लेके आदमी कब जाएगा। मतलब आप देख लो कि हमारे अंतरिक्ष विभाग ने क्या किया, क्या क्या प्राप्तियां, तो वो बड़ा मजा लेके पड़ेगा, दैट इज लाइटर। पर उसके लिए खास आपको दक्षता चाहिए। और अच्छा, फिर ये भी बात है कि इसके लिखने के लिए, जैसे मैं पहले कह चुका हूं ना, तो माहिर चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई कि यू शुड नो कि अगर आपने साइंस पे लिख रहे हैं, अगर आप कॉमर्स पे लिख रहे हैं, तो आपको वो सारे उस विषय का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो उसके बगैर आप क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ सकता। और दूसरी बात एक जो बार बार आती है, शुरू में बात आपने कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारे समय में नहीं था, अब अखबारों में चलन हो गया ना, भारत टाइम्स में था, उसके बाद ये हो गया एडिटर व्यूज और एडिटर न्यूज। व्यूज का मतलब वो एडिटोरियल वगैरह का वो इंचार्ज है भाई, उसका यही अर्थ है कि जो प्रधान संपादक, जो मुख्य संपादक और काम देखें ये हम देखेंगे। न्यूज का मतलब वो न्यूज का प्रोडक्शन देखें, तो उससे और बेहतर कमोबेश उसका कार्य संचालन और प्रणाली सब उसी तरह की है। तो ये है।
तो हाँ, अब इस पे थोड़ा बात करते हैं लैंग्वेज पे। हाँ, सब लैंग्वेज पर हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो भाषा होनी चाहिए, एडिटोरियल को देखते हैं जो बाकी और सब रिपोर्ट राइटिंग में वो थोड़ा इजी होता है, सरल होता है, लेकिन एडिटोरियल की भाषा थोड़ा नहीं, वो ये मान के चला जाता है हाँ। कि बहुत अच्छी बात आपने की, ये मान के चला जाता है कि वो जो स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज वो एक मानक भाषा का उसमें इस्तेमाल होता है। ऐसी तो नहीं समझ में आती। ऐसी सी मिसालें आपको बहुत मिलेंगी कि जो आईएएस के बच्चे तैयार हो रहे हैं, कई एकेडमी कहते हैं फला अखबार पढ़ो, क्यों? उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। यू वुड नो हाउ टू राइट एंड हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश। हिंदी के लिए नवभारत टाइम्स या कई पत्र ये मान के चलते थे कि हिंदी के मानक है। अब उसमें थोड़ी सी खिचड़ी हो गई भाषा में। वो जो आप चिंता सी व्यक्त कर रहे थे उसमें ये होता है कि शायद पाठक उसको समझ नहीं पाए, लेकिन अमरीन जी भाषा तो भाषा है, भाषा का ललित अलग है, भाषा का स्टैंडर्ड अलग है, भाषा का मूल्यांकन तो नहीं किया जाना चाहिए। तो ये क्योंकि संपादक महोदय का पृष्ठ है और अखबार का भी का शंख है, तो इसमें ये तो भाषा का तो रखा जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। मतलब उसमें जो मानदंड अपनाए जाते हैं वो हाँ, पर ऊंचा हो। इतने हाँ ऊंचे हों, लेकिन इतने भी ना हो कि आपके पाठक के सिर से ऊपर से गुजर जाए, है ना। तो ये हर एक अखबार में, हर एक में संपादक की कोशिश रहती है कि इस सब पर बात कर रहे हैं। अभी जो हाल में चर्चा में आपने पढ़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट या स्टेट क्राफ्ट। हाँ स्टेट क्राफ्ट के खिलाफ लिखना हाँ जो आगे आने वाले दिनों में स्थिति खराब कर सकती है। क्या एडिटोरियल में ऐसा करना वाजिब है, करना चाहिए या नहीं करना मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि अगर आप दुर्भावना से लिखेंगे तो वो गलत है, XYZ के खिलाफ नहीं। अगर व्यवस्था में आपने सुधार करना है तो यू गो हेड, लिखो आप, उसी के लिए तो आप हैं भाई। अदरवाइज तो वो थोड़ी थोड़ी पेड न्यूज जैसी वाली बात सामने आती है। तो ऐसा नहीं है, लिखते हैं बड़े आप इमरजेंसी को याद करिए, इमरजेंसी में लोगों ने लिखा, उसके बाद भी ऐसी व्यवस्थाओं में लोगों ने बिना लिखे भी और कई बार तो संपादकीय की जगह छोड़ दी। मतलब हम विरोध व्यक्त करते हैं क्योंकि हम लिखने बंदिश है लिखने की, तो हम ये करते हैं। तो यही तो मूल मंत्र को आपने पकड़ लिया है। तो एडिटोरियल का मतलब है कि आप अपनी बात को ना भाई, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आपने वो स्टीयरिंग दाएं बाएं से घुमाते रहे तो हाउ वुड यू रीच ए डेस्टिनेशन? वहां तक कहाँ पहुंचेंगे और आप अपने पाठक को कहाँ तक ले जाएंगे? तो यहाँ तो मैं आपसे सहमत भी हूँ, लेकिन यस यू हैव टू। अब उसमें एक बात और आ जाती है, अब आ जाती है कि स्वामित्व की बात आ जाती है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जो आपने बात लिखी नहीं है कि सत्ता के या सरकार के या किसी बहुत बड़े उसके खिलाफ लिखा है, तो वो टेलीफोन, अरे साहब ये सब, तो वहां पे देन योर हाउस शुड टेक ए स्टैंड कि भाई हमारे साथ आई बहुत चीजें आई कि देखिए साहब ऐसा लगता है आप तो हमारी सरकार गिरवा के रहेंगे। किसानों का मुद्दा था, हमने खूब छापा, खूब लिखा, मेरा किसी से बैर नहीं ना, मुझे कोई किसान ऐसा था कि मेरा, लेकिन एक मुद्दा था तो हमने उनसे कहा कि भाई इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपनी राय लिखिए, भेजिए, हम छाप देंगे। ये मेरी राय, जो घट रहा है वो हम कर रहे हैं, जो सत्य है वो समाचार है और वही विचार है, पर उसमें लाग लपेट अगर होगी तो आप पे फिर प्रश्न आता है। एक तरफ का की खबर हम दे रहे हैं, दूसरी तरफ की नहीं, तब वो तो दैट इज पार्टीजन, वो तो पक्षपात है। उसका मतलब है कि आप किसी के साथ नहीं हुए है ना। तो ऐसे भी समय आए, हिंदी पत्रकारिता में ऐसे भी समय आए जबकि संपादक को मालिक ने कहा अरे भाई ये कैसे लिख दिया, ये बाल मुकुंद गुप्त की भी बात है, औरों की भी बात है कि आपने ये क्यों लिख दिया। अगली सुबह सुबह आई नहीं कि नमस्कार, कि अगर कलम की आजादी पे ये बात है तो हिंदुस्तान एक अखबार था, राजा रामपाल सिंह उसके संपादक थे,
मालिक थे वो प्रभावित थे अंग्रेजों से। उनके अखबार में ये इस तरह लिखा गया और उनसे कह दिया गया, एडिटोरियल देखते थे वो, उनसे उनको लगा कि ये तो अंग्रेज के खिलाफ जा रही हैं बहुत सी बातें। उन्होंने कहा जब वो आए जरा उनसे कह दीजिए। वो आए, उनसे कह दिया गया संपादक महोदय से कि ये तो आप ऐसा लिख रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अपना बस्ता उठाया, बगल में दबाया कि नमस्कार, चल दिया मैं। अच्छा, ऐसा ही आपको मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। और ऐसा ही उल्लेख एक और संपादक के साथ, हिंदी पुराने के साथ आता है कि उनकी जगह खाली हुई तो दूसरे को कहा गया कि राजा साहब कह रहे हैं आप आ जाइए। कहते नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता। कहते क्यों नहीं आ सकते? कि इसलिए नहीं आ सकता कि जहाँ पे अमुक श्रेष्ठ संपादक के साथ ये हुआ है वहां मेरा भी नहीं निभाव नहीं होगा। वो सिद्धांत थे। आज थोड़ा फर्क है। उसमें आपको दो फर्क करना पड़ा है। इससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि वेदर यू वांट टू बी द वॉइस ऑफ द पीपल और वॉइस ऑफ द मास्टर्स। क्या आप जनवाणी होना चाहते हैं, जनवाणी होना चाहते हैं या स्वामी वाणी होना चाहते हैं? तब आप अखबार नहीं रह जाते, तब तो आप कंपनी का पर्चा हो गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसी बात नहीं है, भारतीय पत्रकारिता पे मेरी आज भी बहुत गहरी आस्था है कि इन सारे झंझावतों से गुजर के भारतीय पत्रकारिता का झंडा सदा ऊंचा रहेगा। निश्चित तौर पर जब इस तरह के पत्रकार हों और संपादक हों जो हाँ वो तो चुनौतियों से नहीं तो प्रोफेशन और भी हैं, आप पे व्यवसाय बहुत है, आप और भी कुछ कर सकते हैं। तो संपादकीय की ये बात हो गई। और दूसरी बात ये भी है, कई बार कुछ पत्र दूसरे समाचार पत्रों के भी उल्लेख अपने यहाँ कोट करते हैं कि व्हाट अदर्स से छपता है कुछ अखबार में, उनका कहने मैंने अपने इंट्रोड्यूस किया था। ये मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना मैं शुरू किया हिंदी के जो दूर दूर के अखबार में मंगा के वो छापता था कि इस पे क्या कह रहा है। तो एक दिन मेरे पास मेरे मार्केटिंग की या प्रबंध के कोई आए, हम तो इस चीज को मानते नहीं। उन्होंने कहा देखिए ये जो आप छाप रहे हैं ना, आप अप्रत्यक्ष रूप से उस अखबार का प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है, ये मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। अगर कोई और व्यक्ति, तो मैंने आई एक्सप्लेन, अरे मैंने कैसे हमारी गुडविल तैयार होती है, आपका अखबार न बिके ऐसा थोड़ी है ना? सही बात। अब वो भी जो आप में वो भी छापता है, तो आपका भी बिके, हमारा भी बिके, लेकिन मेरा गुडविल अच्छा है तो मेरा गुडविल अच्छा है। भाई दी अगर एक ओपिनियन के साथ आपको और ओपिनियंस मिल रही है मेरे पाठक, तो आपको क्या हर्ज है? नहीं, पॉजिटिव कंपटीशन हो। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव कंपटीशन। वो तो देखिए आप चयन करते हैं ना अपने क्या छापना है क्या नहीं करना है। अंग्रेजी के अखबारों का हिंदी में जाता है, एक हुआ कि दूसरे के सर्कुलेशन एक और मैं, ताकि ये बात तय न जाए, बड़ी महत्वपूर्ण है आने वाले हमारे युवा पत्रकारों के लिए भी। जब ट्रिब्यून शुरू हुआ 1978 में, प्रधान संपादक थे श्रीमान प्रेम भाटिया, वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स ऑफ द कंट्री। तो मैंने अखबार टाइम छोड़ के गया था, आगे जी हमारे संपादक थे। तो एक टर्म इस्तेमाल किया गया, ट्रिब्यून ग्रुप टू लॉन्च प्रोजेक्टेड हिंदी एंड पंजाबी न्यूज़पेपर्स। हमने ज्वाइन किया तो बात हुआ, तो पता ये चला प्रोजेक्टेड से अर्थ ये था कि जिसका तर्ज जो अंग्रेजी में छपेगा वो अनुवाद होकर इसमें छपेगा, संपादकीय भी वही छपेगा। संपादकीय का मतलब कि वो जो प्रेम भाटिया जी ने लिखा है उसको हिंदी में दे दो। तो ऐसे में कोई समाचार की मौलिकता नहीं बनती। लेकिन हमने बाद में ये पुट अप आवर स्टैंड, मैं कहा देखिए ये इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप मौलिक नहीं होते। कुछ ही देर बाद उन्हीं श्री प्रेम भाटिया ने ये कहा कि हाँ ये तो बात ठीक है, हिंदी का अपना लहजा है, हिंदी का अपना स्टाइल है, हिंदी का अपना विषय है, कि विषय वही जो मैं एडिटोरियल मीटिंग विषय वही रहने दें, आप अपने ढंग से उसको एक्सप्लेन कर दें, पाठक कर दें। और उसके बाद अखबार धड़ाधड़ प्रगति किया। तो ये तो एडिटोरियल के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है। एडिटोरियल विचार का एक माध्यम है, इसके साथ साथ अब हम लोग दूसरे बातों पर बात करते हैं जो आर्टिकल है, क्योंकि संपादकीय का मतलब केवल वो नहीं है, केवल नहीं हो तो एक हिस्सा है उसका, एक चौथाई से भी कम विचार का एक भाग। तो अब संपादकीय के
बगल में एक फर्स्ट लीड होता है, सेकंड लीड, उसमें हाँ, भी जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम से, उसमें अमरीश जी कुछ अखबारों ने तो उस ये पर आप उस हाँ, पेज के बारे में पूरा कुछ बात करना अखबारों का चाहते अपना स्टाइल होता है। जिन जो हम भारत टाइम्स में थे उसमें ये था कि पूरे हफ्ते में वो विषय बटे हुए थे, हैं? जी। है ना। उसके ये था कि लोगों को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स मिल जाए। मतलब आपको आंख मीच के पता है कि आज जो है सोमवार है, आज देश काल छपा होगा, आज फला दिन, आज ये छपा होगा। पर उसमें एक दिक्कत ये आती है कि कई बार वो स्टीरियोटाइप्ड हो जाता है, पाठक वो उब जाता है रोज के, अरे वही आ गया, ये तो वही आ गया। लेकिन वो उसके लिखने वाले विषयों के माहिर होते हैं। तो अब वो हिंदी के पत्रों में अब विविधता आई है। अमूमन मान के चला जाता है कि ऐसे आमंत्रित लेख विशेषज्ञों से लिखवाए जाते हैं। वो इसलिए ताकि पाठक को सही सामग्री मिले, सही दिशा मिले, सही ज्ञान मिले। अलग अलग विषयों पर छपते हैं। और कईयों के तो देखिए हिंदी में भी, और हिंदी में आप डॉक्टर वेद प्रताप वैदे और इसके नवभारत टाइम्स मुंबई के संपादक रह चुके हैं सत्यदेव, विश्वनाथ सत्यदेव। ये सिंडिकेट के सभी अखबारों में ओपिनियन उनका आर्टिकल छपते हैं। और हमारे कुलदीप नैयर हैं, और खुशवंत सिंह बड़ा मशहूर है, खूब इस उम्र में भी खूब लिखते हैं, और हर एक में उनका कॉलम छपता है। तो इसलिए जो मैंने शुरू में टर्म किया था, इस्तेमाल की थी कि मिला जुला पिटारा है एडिटोरियल पेज, और जिस तरह से संपादकीय आपकी राय कायम करने में मदद करता है, आपको ओपिनियन तैयार करता है, उसी तरह आर्टिकल भी आपको, इसलिए आप तो इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, लिखने वालों पर। लिखने वालों क्या किसी से आप लोग वाल लेते हैं? और नहीं, किसी से तो नहीं, लेकिन ये देख के चला जाता है कि इस विषय पे का माहिर कौन है, हु इज द बेस्ट, वेदर ही और शी कैन राइट। अब हर आदमी ऐसा भी होता है कि नवभारत टाइम्स में हमने वार्षिकांक शुरू किया, उसके मैं एडिटोरियल बोर्ड पे था। तो उन दिनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से हमने आर्टिकल विषय चुने थे। तो द्विवेदी जी बार बार कहते रहे, अरे भैया मैं नहीं, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी बड़े एक्टिव थे, कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। कई उन्होंने कहा, तो हमने कहा नहीं, जाना है तो आपका ही जाना है, तो आपको हम आज ही भेज देते हैं, आप बोलते रहिए, अब रिकॉर्ड कर लेगा। उसमें आप देखो कि एक बार में होता प्रस्तुति फला फला। तो ये तो मान के चला जाता है ना कि एक्सपर्ट लिखे। और एक तो ये एक होता है जो बाहर से अनामंत्रित अखबार की गुडविल को, अखबार को देखते हुए आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी होता है। उसमें से फिर चयन करते हैं एडिटर्स वगैरह, अच्छा लगता है तो दोबारा मंगवाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, कैलेंडर के हिसाब से, मतलब आज ये दिन है, आज शायद वो है विश्व पर्यटन दिवस, तो कुछ उससे बंधे चलते हैं। तो सब अखबारों का अपना अपना स्टाइल है और अपने अपने कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन ये जहाँ विशेषज्ञता रहेगी वहीं बढ़िया। मुझे याद है कि जब मैंने पत्रकारिता की, जैसे हमारे आने वाले बच्चे और सब लोग कर रहे हैं, मैंने पत्रकारिता की, तो मुझे सबसे कठिन विषय, कठिन मतलब बहुत दिलचस्पी नहीं, करंट अफेयर्स और एडिटोरियल राइटिंग का पर्चा जो था विषय बड़ा सीधा सा लगता था। हमारे जो टीचर थे वो बड़े हिंदी के विद्वान पत्रकार थे। वियतनाम पे लिखिए आप, वियतनाम पे लिखिए, मतलब अब वियतनाम शुरू हो गया ना, वियतनाम को देखो, विश्लेषण करिए, जुटाइए सामग्री, पश्चिम एशिया पे लिख के लाइए, तो वो लगता था। लेकिन संयोग देखिए कि बाद में वो कैरियर में हमें लगा। तो ये सीरियस, ये एडिटोरियल राइटिंग जो है ना, ये गंभीर पत्रकारिता की तरफ आपको ले जाते हैं, गंभीर पत्रकारिता है, इसमें विचार मंथन है। और एक बात और जोड़ता हूँ इसमें, जब मैंने दैनिक ट्रिब्यून ज्वाइन किया, बताया आगे जी संपादक थे, तो ट्रिब्यून ट्रस्ट में, हमारे ट्रस्ट में बड़े बुजुर्ग, बड़े पुराने प्रशासक और ल्यूमिनरीज जो प्रसिद्ध लोग होते हैं उसके मेंबर होते हैं। एक हमारे संपादक जी थे पद्मकांत त्रिपाठी, जो दूरदर्शन में शुरू में आए थे, जिन्होंने समाचार वाचन शुरू किया था। तो जब मैं आया तो मुझसे पूछा गया, ओ यार, मैं क्षमा करें उनको कोट कर रहा हूँ, अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ,
Oh, yes, yes, he's come for the editor, assistant editor, yes. So, where are you working? मैंने कहा नवभारत टाइम्स वगैरह वगैरह में। तो एक ने मुझसे पूछा, बड़ा सही सवाल पूछा था, कहते, but you know, assistant editor has to write editorials. Had you been writing editorials? कि सहायक संपादक का काम संपादकीय लिखना होगा, अन्य चीजें भी आप लिखते रहे क्या? तो नवभारत टाइम में एडिटोरियल नहीं लिख रहा था, मैं बीच में था कहीं, डेस्क पे था और काफी फीचर है, लेकिन मैं दिनमान में लिखता था। दिनमान हमारे बगल में था, बगल का मतलब सात बहादुर शाह जफर में, ये मैं इलस्ट्रेट करने के लिए कह रहा हूँ। तो दिनमान बहुत अच्छा निकलता था, समाचार साप्ताहिक, उसमें टिप्पणियाँ छपती थी, ये विश्लेषण छपते थे। तो अक्सर ये कहा, जब आपको चाहिए मैटर चाहिए तो हमारे कई सहयोगी कहते हैं, अरे भाई आप वो उस पर लिख देंगे क्या, मैं 500 छप। हाँ मैं लिख देता हूँ, लिखे हमने, खूब छपे। ये वो बात में फिर लौटता हूँ, तो रघुवीर साय के छोटे भाई धर्मवीर साय वो हमारे सहयोगी थे, अब सेवानिवृत्त हैं, मुझसे सीनियर थे। वो जब देखते थे तो उन्होंने एक बार कमेंट, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये अवसर मिलेगा तुरंत, मुझसे कहने लगे कि अरे आप तो यार सहगल जी बड़े अच्छे संपादकीय लिख लेते हो। दिस इज द फर्स्ट आई हैव एवर हर्ड ऑफ द एडिटोरियल राइटिंग दैट आई एम राइटिंग। मैं कहा बड़ा अच्छा, आपने कहा कि अच्छा अच्छा। तो मुझे वो धर्मवीर साई की बात याद आ गई। तो वहां पूछा गया मुझसे, सो वर यू राइटिंग एडिटोरियल्स और कमेंट्स? मैं कहा यस आई वाज राइटिंग फॉर दिनमान। मैं दिनमान के लिए लिखता था, दिनमान हमारा साथी प्रकाशन है। तो दिनमान हिंदी का और अंग्रेजी दान लोगों के लिए नहीं, पता नहीं था। somebody asked from the editor, what is this Dinman? You know what my editor, would-be editor said? Okay, this is Newsweek of Hindi. Newsweek of Hindi. Oh, then it's good. He writes. Okay, okay. तो ये बात है, मतलब मौका मिलता है अगर आप, मौका मिलता उसमें। फिर उसके बाद रास्ता अलग है। मेरे एक उस्ताद ने मुझसे कहा था कि बेटा कल तक तो आपको ये रहता था, व्हेन यू वर ए रिपोर्टर, ये रहता था कि कल की खबर क्या होगी क्या। अब जब तुम सोओगे तो तुम्हारे दिमाग में नॉकिंग हुआ करेगी, कल एडिटोरियल क्या होगा। है? सही बात। दुनिया भर को कहते हैं सारी चीज की जिम्मेवारी हम अपने सिर पे लाद के चलता है संपादक करो। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, हमें विश्लेषण करना है, हमें लिखना है, मंथन करना है। किसी को हो ना हो, आपको तो एक आग सी लगी। सही बात। That is how you express the ideas. तो एडिटोरियल में भी आर्टिकल राइटिंग में भी 3-4 तरह के होते हैं। एक जो ऊपर उसको बोलते हैं फर्स्ट आर्टिकल, हाँ फर्स्ट, एक मिडिल का जो होता है वो थोड़ा व्यंग्यात्मक होता है। तो क्या वो भी अखबार के लोग लिखते हैं कि वो नहीं, वो बाहर के लिखते हैं। अखबार वाले को बंदिश नहीं है, बंदिश नहीं है, लेकिन ज्यादातर सारी चीज अखबार लिखेगा तो फिर क्या है। बाहर के लोग लिखते हैं और वो लिखते हैं जैसे जो व्यंग में है। मैंने बताया ना आपको, जब संपादक होके आगे जी आए, बहुत बड़ा नाम था, तो उन्होंने आते ही कहा कि जी हाँ ये कुल्लड़ में हुल्लड़ देखिए। अब वो नाम ही बता देता आपको क्या। मैंने उसको कॉपी किया दैनिक ट्रिब्यून में जाके। अब वो है ना कि वो मुहावरा सा है, गागर में सागर। मैं कहा नहीं, एक शुरू करो कॉलम, सागर में गागर। तो वो इसलिए भी एक तो मोनोटनी जो बोलते हैं ना, उसकी बोझिलता, एडिटोरियल पे बोझिल होता है, उसकी बोझिलता को तोड़ देता है। फिर आपके लेटर्स आ गए। इसका जो कहने का मतलब है कि एडिटर को भी प्रयोगधर्मी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप वक्त के साथ तो चलिए ना। अब संपादकों के नाम जो पत्र छपते हैं, आपने लिखा, उसमें आप देखिए कहीं उन्हें पुरस्कृत पत्र शुरू कर दिए। हाँ। है ना, जिसको 100, भले आप किताब दे दो या 100 रुपए दे दो, वो तो धन्य हो गया। तो ये तो प्रोफेशन के वो है। आजकल एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो विशेष संवाददाता है या ऑलरेडी दूसरे जगह संवाददाता काम करती है, टेलीविजन वाले को हिंदी में या इंग्लिश न्यूज़पेपर में मौका दिया जा रहा है।
तो क्या ये ट्रेंड सही है? इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे आप टेलीविज़न में अच्छे पत्रकार हैं, तो यू आर गिवन ए चांस टू राइट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर्स, द रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स आर फॉलोइंग। हाँ 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 कर रहे हैं, पंकज प्रसून है और हाँ पंकज प्रसून ही है, मतलब सारे लिख रहे हैं। तो ये इसमें मैं समझता कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो आपका दूसरा टैलेंट भी सामने आ जाए। लेकिन एक तो है कि केवल आप ही की बिरादरी के हाँ, वो तो पत्रकारिता के ही लोग पहले देखते थे कि जो हाँ डॉक्टर ये लोग मैंने हैं, आपसे कहा ना, आपने कहा ना कि अखबार के लोग भी इंग्लिश लिखते हैं। अगर अखबार नहीं है, पत्रकार नहीं लिखना है, तो फिर आपके यहाँ के पत्रकार, बाकी तो ये तो तो इससे जो विचार के उसको हम लोग कहते हैं, विचार में जो विविधता होनी चाहिए, विचार में का जो विविध आयाम होना चाहिए, वो कहीं खो जा रहा है। क्योंकि पहले आप एकेडमिशियन दूसरे फील्ड के, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा आपसे भिन्न बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक चैनल में या का अधिकारी है, उसमें जो होने के अलावा उसका निजी तो कुछ अलग भी है ना। तो ही और शी हैज ए राइट उसकी भावना को एक्सप्रेस करने में। लेकिन जो नजरिया एक पत्रकार के देखने का, चीजों को, घटना का, हाँ वो सामान्य सेट के बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, थोड़ी बहुत डिग्री का अंतर हो सकता है। इसीलिए संपादकीय पृष्ठ पे अमूमन बाहर के विशेषज्ञों से लिखवाया जाता है ना। अब आप किसी की बात करें, जैसे लोकसभा के मामलों में पुराने कश्यप हैं, सुभाष कश्यप, इज एन एक्सपर्ट ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो मैं भी कई बार फोन करे आग्रह करता था, श्रीमान आप हमारे लिए टिप्पणी ये लिख दीजिए। इस तरह से विशेषज्ञता, तो क्योंकि वो प्रभावित, आपके पाठक को भी तो प्रभावित करेगी ना, कि आपके पत्र ने जगह भरने की काम नहीं किया कि चलो जो भर दो, जो चला दो, भरना पड़ता है। समटाइम्स दिस इज द सिचुएशन। मुझे ऐसी सिचुएशन आती है क्यों नहीं, कई बार आपके पास सामग्री नहीं है। अब तो इंटरनेट पे है, फीचर सर्विसेज हैं, सब है, लेकिन कई बार आते हैं। तो देर इज इन सारी एडिटोरियल पेज के साथ साथ देर इज एडवांस प्लानिंग, हफ्ते की प्लानिंग आपके पास है कि फला दिन है जी, आप उससे लिखवाइए, कारगिल दिवस आ रहा है, आप फलाने जनरल से लिखवाओ, उसको लिखो। तो देर इज ए बाकायदा, मतलब उसकी प्लानिंग चलती है, योजना तैयार करके ही एडिटोरियल पेज तैयार होता है। और 2 दिन पहले ये सामग्री तैयार रहती है, 2 days इन एडवांस, क्योंकि कुछ समाचार पत्र बहु संस्करण है, जैसे नवभारत टाइम्स बॉम्बे, दिल्ली, मैं भी करता ना, एडिटोरियल पेज का मैं प्रभारी था, तो वो एडिटोरियल आया, लिखवाया। तो अब इसके साथ ही विचार का एक और पक्ष है जो न्यूज़पेपर में, अखबार में देखते हैं, वो है फीचर। वो भी हाँ, फीचर में, और उसमें क्या देखते हैं कि एक आदमी का विचार नहीं या अखबार का विचार नहीं, बल्कि उसमें सोसाइटी के कई लोगों का विचार समाहित किया जाता है। फीचर में आपको थोड़ी छूट है। फीचर बेसिकली ह्यूमन इंटरेस्ट एंगल को लेके ज्यादा चलता है, उसमें आप कर सकते हैं वो सारी चीजें। और अब मुझे बड़ा खटकता है कि पत्रों में, अंग्रेजी में भी आ गई है, कि वो जो फीचर होते थे मानवीय दृष्टि के, मानवीय रुचि के होते थे ना जी, वो नहीं है, सत्य ही नहीं है, देयर इज नो फीचर। और इसी तरह जो दूसरी सांस्कृतिक कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक वो और सामाजिक वो जो घटनाएं या जो समीक्षा करने की बातें हैं, आर्ट रिव्यू वगैरह, वो नहीं छपते, बहुत कम हो गए। मतलब उस पर खास एक तरह के ध्यान देने की जरूरत है। एक और बात कि जो मैं कह रहा था, एक हमारे यहाँ एडिटोरियल्स में बोलते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक है ना, आपको एक फॉर्म मिल गया कि इसमें ये भरिए, ये भरिए, यूं भरिए, खत्म। तो वो पारंपरिक का ऐसा है कि उसमें आप, मेरे पास है, मैं ला नहीं पाया, उसमें ये है कि आप नाम और घटना और ये भर दीजिए, एडिटोरियल लिखा गया। चलते चलते जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है लेटर टू एडिटर, उसके बारे में कैसे आप तय करते हैं और कैसे क्या करते हैं, 1 मिनट में हम लोग बात करें। लेटर टू संपादक के नाम पत्र को तय करते देखा जाता है कि सामयिक पत्र कौन सा है, सामयिक के अलावा जिसने समाज की, व्यक्ति की और मूल्यों की या कोई किस चीज को उठाए, उसने उस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ नाम छपने के लिए तो नहीं अगले ने भेजा ये, क्योंकि वो भी अच्छा, उसकी जवाबदेही हमारी नहीं है, जो उसमें एक्सप्रेस करता है उसकी नहीं है,
और क्षमा करें, ये भी अब कुछ अखबार में लिखा जाता है जी। कि इसमें छपे लेख आदि से या टिप्पणियों से वो लेखक हैं, हमारा उससे सहमत होना स्वाभाविक नहीं। सो मित्रों, आज संपादकीय और संपादकीय पृष्ठ से जुड़े हुए अन्य लेख हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है और उसका क्या प्रभाव भी है। और अभी हम लोगों ने लेटर्स टू एडिटर के बारे में बात कर रहे थे, तो लेटर्स टू एडिटर में कई लेटर को समाहित किया जाता है और कभी कभी तो उससे भी आर्टिकल लिखने या एडिटोरियल लिखने का जो आइडिया होता है, शुरुआत होती है, तो वो भी एक अहम पक्ष है। तो आज जो 3 दिन जो हम लोगों की चर्चा हुई श्री विजय सहगल जी साहब के साथ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। हम लोग को जानने का मौका मिला अखबार की दुनिया कैसी है, कैसे काम करती है और किस तरह से हम लोग ये आज युवा पीढ़ी के पत्रकार हैं, कैसे उसको अपनाएं। तो मैं समझता हूँ आप लोग को भी ये लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से श्री विजय सहगल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।